जय श्री कृष्णा दोस्तों। कामिका एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में आती है। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। इस बार कामिका एकादशी और सावन का दूसरा सोमवार एक ही दिन पर है। इस व्रत को करने से हमें 2 व्रत का फल प्राप्त होगा। तो कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करें। जो भी इस व्रत को करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपने यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उनके गुण का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भी पितामह ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण किया है। यह लोक के लिए कल्याण की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है। इसे सावधानी से सुनो। इस श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा भी है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। जो मनुष्य शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप आदि से करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में व्यतिपात और गंडकी योग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हो, वे इस कामिका एकादशी का व्रत करे तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः यह कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करके करते हैं, उन्हें पितृ, देवता, नाग, किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों से छूटने के लिए कामिका एकादशी के व्रत के अतिरिक्त उत्तम उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। स्वयं भगवान ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। इसके प्रभाव से सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्टान, धन, रतन, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी के दल से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं। जल से तुलसी जी को सींचने एवं पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा कर रात्रि को कथा कहते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उन्हें पितृगण स्वर्ग में सुदापान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपों का प्रकाश मिलता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।